रूम की लाइट ऑफ, बाइक हो चुकी है हमारी स्टार्ट और अब हम चलते हैं इवेंट में। ये जो मार्केट देख रहे हो आप, ये है मंगल बाज़ार, जो कि ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर का ये मार्केट है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको, मंगल बाज़ार के दिन यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए आ सकते हो। मॉर्निंग में काफ़ी खाली खाली सा दिख रहा है आपको, और ये सजावट दीपावली के कारण है। मॉर्निंग में आपको फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 11-12 बजते ही फिर यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है। मंगल बाज़ार के दिन काफ़ी चीज़ें सस्ती होती है यहाँ पे, और मैं इसी एरिया में रहता हूँ। सो मंगल बाज़ार से निकलते ही राइट हैंड साइड में ही मेन दिल्ली है, जहाँ के लिए अभी हम चलेंगे। सामने जो मेट्रो स्टेशन देख रहे हो वो है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर मोस्टली जाना जाता है सीए की प्रिपरेशन के लिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आते हो। मेट्रो क्रॉस करते ही बाएं साइड में नोएडा है, या फिर नोएडा से अक्षरधाम भी आप जा सकते हो, और सामने दिल्ली है। अभी हम दिल्ली की तरफ चलेंगे। फाइनली हम आ चुके हैं यमुना नदी के ऊपर। 4 महीने पहले की बात है, पूरी भरी हुई थी एंड हिमाचल में बाढ़ था उसके कारण भी, और काफ़ी बारिश हो रही थी उस कारण से भी। और इस बाढ़ से लाल किला से लेकर के काफ़ी सारे एरिया पूरी तरीके से डूब चुके थे। अगर मैं इसकी लेवल की बात करूं तो डेट टाइम हार्डली 5 फीट बचा हुआ था। अगर और पानी क्रॉस होता तो ऊपर आ चुका होता पानी। और एक बात, लक्ष्मी नगर को लोग जमुना पार भी बोलते हैं दिल्ली में। नदी पार करते ही मैं पहुंच चुका हूं आईटीओ पे, और आईटीओ से स्ट्रेट जाओगे आप राजीव चौक, लेफ्ट हैंड साइड में इंडिया गेट एंड प्रगति मैदान की तरफ। इंडिया गेट के लिए भी मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। यहाँ से स्ट्रेट इंडिया गेट है, और आगे चौराहे पे जा करके जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न लूँगा यहाँ से सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुड़ूंगा, और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पार करते ही फिर हम प्रगति मैदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ प्रगति मैदान। इसे क्रॉस करते ही मुझे दिखा भारत मंडपम, और भारत मंडपम जैसे ही क्रॉस करते हैं हम, तो वहाँ से थोड़ी दूर आगे पे ये जो देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड में हमें टर्न लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में टर्न लोगे थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही, और हमारे सामने है ये प्रगति मैदान का गेट नंबर 4, जहाँ से हम लेने वाले हैं एंट्री। बाइक की पार्किंग किधर होगी? भैरव मंदिर पार्किंग आगे में लेके जाइए। आगे? हाँ। ऑटो गाड़ी बढ़ाओ। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही ये है बाइक की पार्किंग भैरव मंदिर की, और यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। बट लास्ट में अगर आप कुछ दे दो 10-20 रुपये तो ये लोग खुश हो जाते हैं। सो मैंने भी दे दिया था। फाइनली अभी मैंने कर दी अपनी बाइक की पार्किंग। अभी मैं पार्किंग की तरफ से आ रहा हूँ, और पार्किंग जैसे ही आप करते हो तो जैसे प्रगति मैदान यहाँ पे, तो ये है मेन गेट जहाँ से इंडियन मोबाइल कांग्रेस के लिए आप एंट्री कर सकते हो। और मैं यहाँ से ले रहा हूँ एंट्री। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया एंड सबसे लास्ट में BSNL। आप सभी को भी पता होगा कि अभी रिसेंटली जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है, उसमें जो कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीकॉम नेटवर्क यूज़ किया गया वो है BSNL। और अगर नॉर्मली बात किया जाए तो वो BSNL हमें सिग्नल तक भी नहीं देता। वहाँ पे आगे चेकिंग है। आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग मैं आ चुका हूँ अंदर। आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंट कंट्रीज़ का फ्लैग लग रखा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग जापान वगैरह भी है। और एक चीज़ नोटिस करो कि दोनों तरफ इंडिया की फ़्लैग है। तो ये मेन इंट्रेंस है जहाँ से ऑफिशियल्स जो भी तो कंपनीज़ वगैरह हैं उनकी एंट्री है यहाँ से। मैं लेने वाला अभी एंट्री अंदर की तरफ। जी हॉल नंबर 5 है, यहाँ से एंट्री है इसकी। और मैं अपना मोबाइल निकाल लेता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। थैंक यू सो मच। मैं आ चुका हूँ हॉल के अंदर। तो ये रहा मैं, और मेरे साथ रहे मोदी जी। और अभी ये हमारा एंट्रेंस हॉल है। एंट्रेंस हॉल के अंदर के बाद से हमारी एंट्री है, बट इससे पहले मैं आपको एंट्रेंस हॉल दिखाता हूँ कम्प्लीटली। सो आओ चलते हैं। मेरे पीछे देखो ग्लोबल डिश इनोवेशन कम, कुछ इस तरीके से है इसका पूरा। तो ये रहा अगली हॉल, एंड अब मैं लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। कम सो वी आर इन। जैसे ही आप एंट्री करते हो, एंट्री करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप एयरटेल के स्टॉल है, एंड राइट हैंड साइड में जियो। एंड अब जो हमारी इवेंट है IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस, उसकी पूरी टूर करवाता हूँ। एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जो लॉन्च होने वाले हैं, उन सब से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल सा टूर करा दूँ।
मोस्टली फोकस करने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी की जो ऐसे कंपनीज़ हैं उनके ऊपर, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ये दोनों तरफ देखोगे ना, एक तरफ बहुत बड़ा सिर्फ जियो का ही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो एयरटेल है। हमें यहाँ पे टाटा देखने को भी मिलेगा। और जैसे ही थोड़ी दूर आगे मैं बढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखा वोडाफोन आइडिया VI। मैं एंटर कर रहा हूँ जियो की स्टॉल में। तो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जियो स्पेस फाइबर के बारे में। अभी तक फाइबर केबल लगाया था ऑल ओवर हमारे इंडिया में, एंड अब वो केबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया स्पेस फाइबर, जो कि मैं आपको वो सेटेलाइट दिखाता हूँ। ये जो सेटेलाइट है ये है जियो स्पेस फाइबर, जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, राइट। This is just a satellite representation of the actual one that we've launched in space. Okay, for the space fiber, right? Yes. Great, thank you. So I have some query about it. Yeah. So right now it is working, or like we have only launched it. So we have the first generation O3B satellites. इनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्पेस के माध्यम से इन्हें टोटल 6 सेटेलाइट की ज़रूरत है, जिसमें से अभी तक इन्होंने 4 सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया है एंड विच इज़ वर्किंग। अब 2 सेटेलाइट और बचे हैं जिसे ये लॉन्च करने वाले हैं। उसके लॉन्च होते ही अब इस टाइम ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ये नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बड़ी कंपनी, बड़े इंटरप्राइज के लिए होगा, एंड विच इज़ गुड। फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए भी अवेलेबल हो, जैसा कि जियो ने अपने लिंक्डइन पेज पे अनाउंस किया है। सो एक नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपने बहुत सारे फिल्म वगैरह में देखा होगा, जैसे कि अगर आयरन मैन की बात करता हूँ तो आयरन मैन के पास एक सनग्लास था जिसके माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट कर पाता और देख पाता था। और उसी प्रकार से हमारे सामने यहाँ पे ये जियो का ये डिवाइस है। क्या इस डिवाइस का नेम क्या होगा? जियो ग्लास। क्या नाम है? ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है ये? Watch, learn or play. If you want to watch something, OTT platforms are there. If you want to learn something, that too in an immersive field, right? And how human anatomy works, how the mind becomes a controller, and this becomes your bat as well. So you just have to swing like this, and the shot is going to be played. तो ये जो मोबाइल होगा तो बैट होगा That too. और इससे मैं गेम खेल सकता हूँ। Game खेल सकते हैं. और यहाँ पे मोबाइल में मीटिंग भी ले सकता हूँ। Yes. So these kind of use cases are there. Control happens to the smartphone. The controls the application. smartphone. Yeah. But this device has inbuilt audio, and यहाँ पे brightness controls भी है. अच्छा, ये ब्राइटनेस के लिए ऑडियो साउंड वगैरह। Yes. इट इज टच और बटन है इसका। It's sensor based. आप कार में भी जा रहे हो एंड यू कैन टेक द मीटिंग्स एज वेल। Definitely. ठीक है, यू डोंट नीड टू ओपन योर लैपटॉप एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू कैन इवन सी एंड यू कैन इवन तो ये बहुत अच्छा है। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ ये डिवाइस, बट इट विल लॉन्च वेरी सून। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभी मैं आपको जिस स्टॉल पे लेके चल रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। मोशन गेमिंग, कोई भी डिवाइस को वेयर करने की जरूरत नहीं है। चल रहा हूँ सर। ये
सारी फील, बट देखो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके टेक्नोलॉजीज़ के। बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके चला जाएगा आपके, जैसे कि अगर आप बाहर गेम खेलने में जाते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये चीज़ आपको बाहर जाने से रोकेगा एंड ऑल। जैसे कि हम मोबाइल में ट्रैप हो चुके हैं, उसी प्रकार से हम गेमिंग में भी ट्रैप हो जाएंगे आने वाले टाइम में। के साथ साथ हम यहाँ पे देखोगे कार रेसिंग भी है, सभी खेल रहे हैं वैलोरेंट गेम। अभी तक आपको ये पता होगा कि एयरटेल के सिर्फ हमें सिम देती है, तो ऐसा नहीं है। एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपको। एंड ये मुझे तभी पता चला जब मैंने मैक्स हेल्थ केयर ज्वाइन किया। तो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको उस एरिया में जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है एयरटेल, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। बाल मुकुंद presentation of all the types of securities. ओके, And this is a virtual tour of the security offices. शो आई वुड लाइक टू सी। सो कैस्पेरी का ये लाइव साइबर थ्रेट रियल मैप है जो हम मोस्टली अपने चलाते हैं सिस्टम वगैरह पे, जस्ट टू शो दैट हे वी आर हैकिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, एयरटेल के जो इस डैशबोर्ड आप देख रहे हो, ये इस एयरटेल के डैशबोर्ड से मैं काफ़ी अवेयर हूँ। काफ़ी सारी सर्विसेज हैं इनकी, लाइक मैनेज सिक्योरिटी सर्विस है, डॉस सर्विसेज हैं, सॉक है सिक्योरिटी ऑफिशियल सेंटर, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखोगे तो फायरवॉल की सर्विस है, EDR, XDR, फिशिंग सिमुलेशन। तो ये सारी सर्विसेज ये एयरटेल प्रोवाइड करती है। तो देखोगे हमारी माइक्रो AI भी इसी में काम करती हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल जो IoT डिवाइसेस हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ऑल काइंड ऑफ थिंग, किसी प्रकार की कोई भी अलर्ट्स वगैरह एंड ऑल जो जनरेट होता है हमारा, कोई मानो कोई डिवाइस ख़राब हो गई या फिर बहुत ज़्यादा हिट हो गई, तो डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उसके रिलेटेड ये पूरा डैशबोर्ड है जो कि मैनेज करते हैं। बड़ी बड़ी सिस्टम्स में जो छोटे छोटे डिवाइसेस लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए ये बनाया गया है। क्या है ये? बैटरी मैनेजमेंट। अच्छा, ये बैटरी मैनेजमेंट और सिस्टम, electric इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, डेटा पैरामीटर लाइक स्टेट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है व्हीकल के अंदर, ठीक है। कितना और रन कर सकता है व्हीकल, कितना डिस्टेंस कर सकता है अवेलेबल बैटरी के अंदर। सो हमारे पास एक डैशबोर्ड भी होगा जहाँ पे ये सारी मॉनिटरिंग हम करेंगे, Yes, है there is a ना, जो कि dashboard पीछे डैशबोर्ड था इसका। ठीक है, डेटा थ्रू करेगा एंड वहाँ डैशबोर्ड में पब्लिश करेगा। ओके, थैंक यू। बैटरी मैनेजमेंट के लिए है एंड बट बैटरी की जैसा कि उन्होंने बताया कि कितनी परसेंटेज है उसकी चार्जिंग एंड किस स्टेट में है, बहुत ज़्यादा हिट है या नहीं है, या फिर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी मैनेज बाय दिस डिवाइस। ठीक है, और उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड हमने पीछे आपको दिखाया था। तो ये डेटा सेंटर कुछ ऐसा है एयरटेल का। तो ये सारे लोकेशन है जहाँ पे एयरटेल की डेटा सेंटर है। मानेसर में इनकी ऑफिस भी है जहाँ से सॉक वगैरह ऑपरेट होता है। अलॉन्ग विद दैट नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे इनके डेटा सेंटर्स हैं। को वोडाफोन आइडिया के स्टॉल में टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया की जो है एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया, तो इन तीनों के स्टॉल सबसे बड़े हैं यहाँ पे। आप देखोगे उनके हाथ में एक छोटा सा बैट है, उसमें एक सेंसर लगा रखा है एंड आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ BSNL के। ये कुछ नया सो जानते हैं सर बॉल से। ये वॉइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है? लाइक ये बहुत नया दिखा मुझे। लाइक अभी क्या है कि हम जब भी कोई ऑथेंटिकेशन करते हैं जी, तो या तो OTP से होता है, जो SMS OTP आता ठीक है, या कभी फेस रिकॉग्निशन से चीज़ें होती हैं। तो ये ओवर एंड अबव ऑथेंटिकेशन एक और लेयर दिया गया है, जैसे आप वॉइस से बोल के ऑथेंटिकेट करते हैं। आपको जो भी OTP आएगा उसको अपना वॉइस का जो सैंपल है वो आपसे कैप्चर कर लेगा हमारा जो प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जब आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो वो बोलेंगे तो आपकी वो वॉइस सैंपल को डिटेक्ट करेगा, ओके, मैच करेगा, तो आपको अलाउ करेगा आपको बोलने के लिए। तो अभी हमने प्रेजेंटली इसको गेमियम के लिए, मतलब अपने गेम्स प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करने के लिए रखा है। ओके, और फिर हम अपने इंटरनली सिस्टम पर टेस्ट करेंगे।
तब देन विल गो टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे जाके ट्रांजेक्शन जो भी होगी, फॉर एग्जांपल आप बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अभी आप क्या करते हैं सर, या अमेजोन से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यू गेट द OTP, आप उस OTP को आप जस्ट एंटर करते हैं और वो OTP को एंटर करने के बजाय आप वॉइस से बोलेंगे आप, तो जब वो OTP आप बोलेंगे तो उसको वो ऑथेंटिकेट करेगा अपनी वॉइस। अनदर प्रोटेक्टेड लेयर। हम मतलब कह सकते हैं कि अब ये 2FA एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स सब पीछे रह गई, ये एक नया न्यू लेवल का ऑथेंटिकेशन हमारे सामने आ गया। स्पेशली आपके द्वारा ये किया गया है फिर? सर एक्चुअली क्या है ना, अभी कौन है पार्टनरशिप विद द पार्टनर्स। अच्छा अच्छा, जैसे क्या 3 इसमें हमारे हुआ है, BSNL, अच्छा, Litsoft एंड KML। ओके, थैंक यू सो मच। तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ BSNL के साइबर सिक्योरिटी के स्टॉल पे। हेलो सर, हाय बाल मुकुंद। सो मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो मैं देख रहा हूँ, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जो BSNL प्रोवाइड करी, या फिर जो प्राइवेट फॉर्म्स है उसके लिए भी है? Currently, it is going to be for BSNL itself. अच्छा। And later on, it will be provided to the BSNL. तो whoever will be the BSNL कस्टमर, तो उन्हीं आप एज अ सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी पूरी आप यहाँ से प्रोवाइड करोगे? सो इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे एयरटेल है और डिफरेंट कंपनीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ऐसा कुछ नहीं है? Means if that company is a BSNL customer, if they are taking our resources, then we will be in a position to protect them using our service. ओके, ठीक है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आप सामने जो देख रहे हो, जो 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारी कंपनीज़ है, ऑलमोस्ट 50+ कंपनीज होगी, जिनके लिए एक छोटा छोटा स्पेस दिया हुआ है एंड जिसमें हम चलेंगे भी और मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि ओवरऑल ये देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ओके, माइनिंग वगैरह के लिए यहाँ पे है। Because we have a good number of people using 30+ apps, 40+ apps, 20+ apps. So in this app-driven world, what matters? तो यहाँ पे मास्टर क्लास चल रहा है, हेड CISO फॉर स्टार्टअप्स। तो अभी मैं आ चुका हूँ TCS के स्टॉल पे। राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर द मिस्टर शुभम, जो कि हाय शुभम। हेलो, हाय, कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप बताओ। सो मीट मिस्टर शुभम फ्रॉम टाटा एलेक्साई, राइट? यस सर। ओके, किधर है आपका स्टॉल? ये मेरा अच्छा, इधर अंदर पीछे ही चले क्या? हाँ बिल्कुल। श्योर श्योर, प्लीज़ कम। आपको कल आना चाहिए था। डेफिनेटली, बट कुछ था, अब क्या कर सकते, चलो कोई नहीं, विल प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो राइट नो मैं आ चुका हूँ टाटा एलेक्साई की स्टॉल पे एंड तो हियर मीट मिस्टर शुभम त्रिपाठी। थैंक यू सर, थैंक यू। संचल, nice to meet you. बाल मुकुंद। बाल मुकुंद। मैं जानना चाहता हूँ लाइक एलेक्साई क्या क्या सर्विसेज? बेसिकली हम लोग मैनेज सर्विसेज भी देखते हैं, IT साइबर सिक्योरिटी भी देखते हैं, और वी आर इनटू टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज लाइक AR VR एक्सपीरियंस सेंटर। दी है टाटा एलेक्सी है मोस्टली 3 सेक्टर में काम करता है। अच्छा। एक है आपका हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैक्ट्री, एंड दूसरा है मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है। सो वी आर प्रेजेंटिंग, हम 3 यूज केस, 4 यूज केस मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। वन फॉर हेल्थ केयर, वी हैव डॉक्टर चेतन। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर में, इसरो। तो मैंने रियल में भी पहली बार ही ऐसा कुछ देखा। और ये है टेस्ट व्हीकल। तो ये है हमारा चंद्रयान 3, जो कि हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, बट जो भी है आई थिंक अंदर की चीज़ें हैं, समझ में भी नहीं आएगा ना। क्वांटम रिसीवर मॉड्यूल, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो।
क्या क्यूबोइक क्यूबॉइक रोबोटिक्स। क्यूबोइक रोबोटिक्स, ओके। सो ये क्या है, ड्रोन है? ये बोट है सर। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट कम्प्लीटली बोट है। ओके। ये जो है ना लेक्स और रिवर बॉडीज के लिए काम में आता। अच्छा। ये जो है ये कचरा जब ये चलेगा ना, ये कचरा निकाल के और डंप पीछे डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर डालेगा। ठीक है। डस्टबिन फुल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली और ड्रोन जो है वो पकड़ के लेके जाके बाहर फेंक के आ जाएगा। ओके। इसकी वजह से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ताकि ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन रिस्क कम से कम हो सके। और ये ऑपरेटेड भी है और ये 150 किलोमीटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 5G यूज़ कर रहा, 5G मॉडल यूज़ कर रहा। और ये मेन पर्पज़ ये है कि ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक भी है, तो कोई आके इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो डेप्थ कैमरा से ऑटोमेटिकली डायरेक्शन और सब कुछ देके ऑटोमेटिकली चलता जाए। ओके, दैट इज़ अ फैंटास्टिक डिवाइस। तो अभी मैं जिस स्टॉल पे आ चुका हूँ वो है IoT प्रिंटिंग का। कौन सी कंपनी का ये क्रियोनिमस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ओके, क्रियोनिमस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। सो देख सकते हो आप, ये 3D पेंटिंग डिवाइस और ये कुछ 3D प्रिंटेड गणेश जी हैं। अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें। थोड़ी सी अगर फिनिशिंग कर दोगे आप तो इट वुड बी वेरी गुड। नो यू, आई एम सो मच एक्साइटेड। इस एरिया में यहाँ पे सारे छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। अच्छा, अब देखो ये ड्रोन है जो कि होविरन एयरोस्पेस का ही है। पेलोड के साथ इसका जो वेट है वो 25 to 30 kg हो जाएगा। Problem today is basically when you go to a doctor and you have an interaction with him, speak. AWS. Now, how do you reach your 7 requirements in the US? You have to have clinical notes transcribed. Now they use different techniques. They use the hire more people who do the transcription. तो अभी मैं आ चुका हूँ इंडियन गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर स्टॉल पे, जो कि मोस्टली फोकस है ड्रोन के ऊपर, जो ड्रोन बेस्ड जो छिड़काव है उसके ऊपर। सो मैं दिखाता हूँ आपको। ये सच का प्लांट है क्या अभी? ये रियल प्लांट्स है क्या? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अच्छा। Especially what we are doing, it is actually 60 liters of water. Those 60 liters of water is enough for the complete season of the crop. That's it. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 60 लीटर वाटर है इसमें, और ये कंप्लीट इनफ है। इसमें आपको कोई भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। ऑल्दो बहुत कुछ मुझे समझ में नहीं आया, बट हाँ, इट्स अ न्यू जनरेशन। तो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड आई विश बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो जाए। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, RTIS, भारतीय रेल। देखो भारतीय रेल कैसे काम करता है, कम दिखाता हूँ मैं। कुछ ऐसा इसका मॉनिटरिंग डैशबोर्ड रहता है। Eyes is sleeping now drowsiness and sleeping has came. You can see in real time eyes are closed. Open your eyes now. Sleeping is on. Eyes are opened here. For how long? When he blink, every single data will be recorded here. See, he is looking at that way, looking at that way. Distraction is there, and it. Please. Yeah, and it makes the noises also, like this kind of. Let's say I'm just driving. I did this. So for that, it won't be recognized as sleeping or distracted. It will take some time. We already have 3 to 4 seconds. After then only this thing comes. Learn your behavior, that whether you are actually doing it or not.
then only. Okay, now this one is doing locally everything. Only the event can be sent through any network availability. It can be sent through 2G, 3G, 4G, 5G, Ethernet, Wi-Fi, as well as SATCOM connection and USSD. We can integrate that. Second is that one is our face recognition based AI camera. So he is already enrolled. His face is being shown. It has two purposes. One is face recognition. Another one is doing like showing live streaming, like whatever people are doing in a real time. It gives hardly 3 to 4 seconds of delay. It goes to cloud and show the live streaming. But AI happens locally in that. So if we want to find a criminal or person in a crowded area or do any ticket management system, we can upload any photo within a 10 to 20 seconds of time. That data will scan the whole surroundings and yes, that photo will come here and it will scan and find the data and give it to command center. Same mode, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi. तो क्या ये अभी इम्प्लीमेंटेड है कहीं पे? That one is already implemented in multiple governments. अच्छा, ये अभी ट्रेन में ही चल रहा है? ये अभी ट्रेन में ही नहीं चल रहा है अभी. ओके, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉर POCs. ओके, ट्रेन की चीज़ में. ओके, थैंक यू मैम. हेलो सर, बाल मुकुंद. तो मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लाइक आज के में अगर हम देखें तो हमारे लिए एक जीप भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना. एंड इट्स मुझे बहुत सही लग रहा है. सो प्लीज़ बताएंगे आप. तो ये क्या है कि एलिफेंट इंटेलिजेंस डिटेक्शन सिस्टम है. इसको हम यूज़ कर रहे हैं NFR में, या जहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट है और जहाँ पर एलिफेंट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है नंबर्स में. तो इसको हम, क्योंकि इसको सेव करना है, तो जब भी अचानक से सडन ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं और ट्रेन चल रही है तो क्या हार्म दोनों को होता है. बिल्कुल, एलिफेंट को तो हो ही रहा है, पैसेंजर्स को, ट्रेन को भी हार्म हो रहा है. तो उनको बचाने के लिए ये सिस्टम ऑटोमेटिक एक हमने डिज़ाइन किया है कि ये क्या करेगा कि जब भी ट्रैक के आसपास में आपका कोई एलिफेंट या दूसरे क्रिएचर्स को भी ले सकते हैं, बट अभी हमने डिज़ाइन किया है ओनली एलिफेंट के लिए. ठीक है. तो जैसे ही वो ट्रैक के पास में आएगा तो हम OFC के यूज़ करके उसकी वाइब्रेशंस को लेके उसको हम अलार्म डिटेक्ट कर देंगे थ्रू दिस यूनिट. ठीक है. ये यूनिट उसको अलार्म जनरेट करके भेजेगा स्टेशन मास्टर को, नियर बाय जो भी होगा. स्टेशन मास्टर अलर्ट हो जाएगा. साथ ही साथ वो अलार्म भेजेगा लोको पायलट को, जो उसके हाथ में ये टैब रहेगा. ठीक है. उस पर भी उसको अलार्म मिलेगा. तो अलार्म मिलने से क्या होगा कि अलर्ट हो जाएंगे और तो या तो स्पीड को स्लो करेंगे अपने ट्रेन का, या उसको स्टॉप कर देंगे. तो जब वो पूरा तरह से निकल जाए देन उसको आगे बढ़ सकते हैं. तो क्या हम जैसे कि आपने कहा कि नियर बाई, क्या नियर बाई की बात होगी या फिर एक होता है प्लेट, ये ट्रैक है, ट्रैक से 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे, ये मैं पूछना चाह रहा था. उनका एक फिक्स्ड कॉरिडोर होता है. ठीक है. कि उन्होंने उसी कॉरिडोर से ही आना जाना करना. ठीक है. तो वो हमको ऑलरेडी डिफाइंड है कि हमें पता है कि वो कॉरिडोर कहाँ पर है. तो उस कॉरिडोर में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे OFC ऑलरेडी लेट है, ट्रैक के पास में ऑलरेडी रेलवे ने लेट किया हुआ है. हम क्या करते हैं, उस OFC को थोड़ा सा उसका जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं ट्रैक के दोनों तरफ. ठीक है. तो ये डिस्टेंस डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट एरिया है तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें हमें कितना 100 to 500 मीटर तक हम जा सकते हैं. तो हमें कितना एरिया मिल रहा है उतना हमने ले कर दिया. जितना डिस्टेंस ज़्यादा हम OFC ले करेंगे उतना हम अलार्म जल्दी दे पाएंगे. ठीक है. जो फाइबर है, फाइबर से 40 मीटर के पास जब भी आता है, आई मीन 40 मीटर अवे फ्रॉम द फाइबर इट स्टार्ट डिटेक्टिंग. तो एलिफेंट का डिटेक्शन है जहाँ पे भी फाइबर है उससे 40 मीटर आगे से डिटेक्ट करना. ये जो पॉइंट है OFC का, इसके 40 मीटर पहले से ही उसको वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाएगा. तो जो कौन सा डिवाइस है जिसे हम लगाने वाले हैं इसे, तो क्या ये हम ज़मीन के नीचे लगाएंगे? हाँ, अच्छा, ज़मीन के नीचे 1 मीटर डेप्थ पर डाला है. ये देखिए, ये फाइबर है. ठीक है. इस फाइबर को, ये अंडरग्राउंड फाइबर रहता है. ओके. उस फाइबर को इसमें इस डिवाइस में कनेक्ट करता है. अंडरस्टूड. एक डिवाइस जो है 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर दो साइड में बेसिकली उसको मॉनिटर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तभी आपने देखा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए कि क्योंकि हमारे जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह बहुत घने घने जंगलों से गुजरते हैं. घने घने जंगलों छोड़ दो या फिर नॉर्मल भी एरिया से गुजरते हैं जहाँ पे हाथी या फिर आप कह सकते हो लाइक डिफरेंट जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उनके कारण बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स होती थी. और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमने देखा है कि एनिमल ही मरते हैं
सो राइट नाउ ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे लिए. सो दैट्स अ फैंटास्टिक इनोवेशन. मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ. तो ये है एग्ज़िट गेट. सो ये मेरी पहली व्लॉग थी एंड आई होप आपने इन्जॉय किया होगा. सो कमेंट करके बताओ कैसी रही वीडियो, कैसा रहा व्लॉग एंड कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो. थैंक यू सो मच एंड लव यू.